हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम द्विघात समीकरण के इबारती प्रश्न पढ़ रहे हैं, अर्थात वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, मीन्स हम लोग उसके वार्षिक प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो उसी पे हमारा आज बेटा जो प्रश्न आधारित है वो हमारा क्षेत्रमिति तथा ज्यामिति पर आधारित बेटा प्रश्न हमारा है। कौन सा प्रश्न हमारा बेटा है? अगला जो बेटा हमारा टॉपिक इस पर आधारित है, क्षेत्रमिति तथा ज्यामिति पर आधारित प्रश्न है। इसमें हमारा जो प्रश्न नंबर फर्स्ट है बेटा, देखो क्या कहता है, लिखा है एक समकोण त्रिभुज के रूप में एक घास के मैदान का कर्ण उसकी छोटी भुजा के दुगने से 1 मीटर अधिक है, या तीसरी भुजा उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर बड़ी है, तब उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा क्या कहता है, फिर से पढ़ रहा हूँ। देखो कहता है एक समकोण त्रिभुज के रूप में एक घास के मैदान का कर्ण उसकी छोटी भुजा के दुगने से 1 मीटर अधिक है, यह तीसरी भुजा उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर बड़ी है, तो उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा गौर करेंगे, देखो जैसे कि हमने क्या बना लिया, एक बेटा समकोण त्रिभुज बना लिया। हमने क्या किया बेटा, किया है एक समकोण त्रिभुज बना लिया। कौन सा? ABC, ठीक है ना। हम मानते बेटा जो इसकी छोटी भुजा है वो बेटा कौन सी हमारी है? BC है। हम क्या बेटा मानते हैं, इसकी छोटी भुजा बेटा कौन सी हमारी है? वो BC इसकी क्या बेटा है? छोटी भुजा है, ठीक है ना। अगर बेटा BC इसकी छोटी भुजा है तो AC हमारा क्या होता है? कर्ण होता है कि नहीं होता? ये बेटा हमारा AC क्या होता है? AC हमारा कर्ण होता है। अगर हम बात करें AC का जो हमारा कर्ण है कि नहीं? AC हमारा क्या हमारा जी? कर्ण है ना। तो देखेंगे बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे, माना बेटा क्या लिखेंगे, माना समकोण त्रिभुज, बेटा क्या लिखेंगे, माना समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, दिए गए समकोण त्रिभुज, ऐसे लिखो बेटा, दिए क्या काटो से लिख दो, क्या लिखो, समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा, बेटा क्या लिख दो, समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा, क्या लिखो बेटा, छोटी भुजा बराबर कितना? BC, बेटा कितना मान लेते हैं हम लोग? मान लेते हैं x मीटर। बेटा कितनी मान लेते हैं हम लोग? मानते हैं x मीटर। हम लोग क्या लिखेंगे, मानक समकोण त्रिभुज बेटा हमारा है, ठीक है ना, जिसकी छोटी भुजा कौन हमारी है? BC। कितनी बेटा है वो हमारी? x है। कितना बेटा हमारा है? x है, ठीक है ना। अब बता हम बात करते हैं बेटा, क्या बात करते हैं? प्रश्न अनुसार। किसकी बात देखते हैं हम लोग? प्रश्न के अनुसार देखते हैं। पहली शर्त हमारी क्या करती है? हमारी बेटा पहली शर्त कहती है घास के मैदान का कर्ण, बेटा क्या कहता है, उसका कर्ण उसकी छोटी भुजा के दुगने से 1 मीटर अधिक है। मतलब जब कर्ण हमारा यहाँ क्या बेटा देखा जाए तो कर्ण क्या होता है? समकोण त्रिभुज बेटा जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही क्या होती है? उसकी होती है कर्ण। तो बेटा चित्र के अनुसार हमारा कर्ण बेटा कौन सा हो जाएगा? हमारा कर्ण हो जाएगा AC, जो क्या बेटा हमारी छोटी भुजा किसकी? BC के दुगने से, बेटा क्या कह रहा है, छोटी भुजा के दुगने से 1 मीटर, कितना बेटा अधिक है? दुगने से 1 मीटर अधिक है, अर्थात कितना हो जाएगा हमारा कर्ण बराबर AC बराबर, बात करें बेटा तो 2x + 1 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बेटा उसके बाद देखो सेकंड कंडीशन हमारी वो सवाल में क्या कह रही है, उसके बाद क्या कह रहा है, यदि तीसरी भुजा, बेटा क्या कहता है, तीसरी भुजा बेटा हमारे कौन हो जाएगा? भुजा देखो BC हमारा हो गया x, बेटा हमारा कर्ण था वो क्या था हमारे? छोटी भुजा से दुगने के 1 मीटर क्या है? अधिक। कितना हो जाएगा हमारा? 2x + 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहाँ तो सारी बात क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर है कि नहीं? कितना बड़ा हो जाएगा हमारा? हो जाएगा 2x + 1। सवाल नंबर क्या कहता है, देखो हमारा BC माना हो गया, x हो गया, AC हो गया, बचा कौन तीसरी भुजा? हमारी AB। कौन बेटा हमारी भुजा बचा है? AB बचा कि नहीं हो जाए? बेटा हमारी तीसरी भुजा कौन हो जाएगी? हमारी हो जाएगी AB हो जाएगी। सवाल क्या कहता है, तीसरी भुजा उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर बड़ी है। बेटा कितनी बड़ी बात किया जाए तो 7 मीटर क्या उससे है? बड़ी है। बेटा क्या सवाल कर रहा है, तीसरी भुजा क्या उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर बड़ी है, तो उसकी भुजाएं ज्ञात, सवाल का करेक्ट कहता है तो उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। बेटा हमने क्या किया है, जैसा प्रश्न बेटा कहा गया था उसके अनुसार हमने क्या बेटा करे, कंडीशन बना लिया, ठीक है ना। हम लोग क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC, बेटा क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज, बेटा कौन सा हमारा है? ABC में। बेटा क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। बेटा हम क्या लगा देंगे, हमको जब भी बेटा हमको क्या पता था, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बेटा कौन सी प्रमेय लगाते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। बेटा कौन सी प्रमेय लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमारी कहती क्या है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग
अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब जो हमारी कर्ण का बेटा होता है, जो हमारा बेटा क्या होता है, जो हमारा कर्ण होता है उसका जो स्क्वायर होता है वो अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है। ये कितनी हो जाएगी बेटा, हो जाएगी हमारी थर्ड साइड x+7 हो जाएगी। ठीक है ना बेटा, हमारा कर्ण है, हमारा कौन बेटा देखा जाए तो हमारा कर्ण कौन सबसे बड़ी भुजा है, AC है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर। बेटा किसके नियम से है, तो बेटा है पाइथागोरस प्रमेय से। बेटा किससे है ये हमारा, तो ये बेटा हमारा है पाइथागोरस प्रमेय से। बेटा किससे देख लेंगे, इसको देख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब देखो बेटा AC का मान कितना हमारा है, बेटा हमारा AC का मान है 2x+1 का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। ए बेटा कितना हो जाएगा, बेटा हमारा AB हो जाएगा x+7 का होल स्क्वायर। BC बेटा कितना हो जाएगा, बात करें तो BC बेटा हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर, है ना। बेटा क्या होता है, भुजाओं का स्क्वायर होता है। भुजा हमारा कितने, कोई AC है 2x+1 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बेटा क्या हमारा BC कितना हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, बचा कितना हमारा AB कितना हो जाएगा x+7 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे। हम लोग क्या बेटा करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 2x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना बेटा होता है होल स्क्वायर वर्क किया जाए तो होल स्क्वायर बेटा हमारा होता है A स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस क्या होता है B स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या लिखता है प्लस कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 × 1 अर्थात 4x। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। बेटा यहाँ भी क्या कर देंगे, स्क्वायर ओपन कर देंगे, कितना है देखो तो x का स्क्वायर हमारा x स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा हमारा बात किया जाए तो हम लोग क्या ओपन कर रहे हैं बेटा x+7 का होल स्क्वायर ओपन करके क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस क्या होता है प्लस B स्क्वायर अर्थात कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस क्या होता है 2AB कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 x हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो बेटा कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, हम लोग को क्या करें सॉल्व करेंगे, तो कितना आता है हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 4x। बेटा इधर कितना हो जाएगा हमारा x 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 14 प्लस बेटा कितना हो जाएगा हमारा 49। यहाँ तक एकदम बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। ठीक है ना बेटा, हम लोग क्या करते हैं इधर जितने फंक्शन दिए सबको उठा लाएंगे इस साइड। बेटा कितना हो जाएगा इधर लाएंगे तो देखोगे हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना लिखा है 4x बेटा कितना इधर आएगा बेटा हो जाएगा हमारा ये माइनस का 2x स्क्वायर कितना आएगा माइनस का 14x बेटा कितना आएगा माइनस का 49 बराबर का 0। यहाँ तक सबके क्लियर है कि नहीं क्लियर। देखो बेटा पहले हम लोग क्या सॉल्व कर लेंगे, बेटा हम पहले सॉल्व कर लेंगे x स्क्वायर कितना लिखा है 4 स्क्वायर कितना लिखा है 2 स्क्वायर कितना जाएगा 4 से 2 गया तो बेटा हमारा बच जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है नहीं, अब बेटा क्या देखेंगे x बस कितना लिखा हमारा 4 कितना लिखा है माइनस का 14 है बेटा प्लस माइनस क्या होता है माइनस बड़ा कौन है माइनस और सिंबल का लगा देंगे माइनस का क्या जाएगा 14 से 4 गया तो 10x। ठीक है ना बेटा, देखो अब क्या बचा हमारे पास अचर पद कितना देखो यहाँ पे लिखा है एक यहाँ कितना लिखा है 49 है ना, कितना लिखा है देखो तो हाँ 1 यहाँ कितना लिखा है 49 प्लस माइनस माइनस बड़ा कौन बेटा माइनस वाला सिंबल का लग जाएगा हमारा माइनस का 49 बेटा 1 जाएगा कितना होता है सिंपली बजाता है 48 बेटा कितना हो जाएगा हमारा 0 के बराबर। ठीक है ना, अब बेटा फंक्शन में पूरे क्या कॉमन है बेटा पूरे फंक्शन में 2 कॉमन कितना बच्चे हमारे पास x स्क्वायर कितना जाएगा माइनस का 5 बेटा कितना जाएगा माइनस का 24 बेटा क्या हो जाएगा इक्वल के 0। हम लोग क्या करें 2 से डिवाइड कर देंगे कितना बेटा मिल जाएगा हमें मिल जाएगा x स्क्वायर कितना मिल जाएगा माइनस का 5 बेटा कितना मिल जाएगा माइनस का 24 बराबर का 0। बेटा हमको लाना कितना है 24, यहाँ बेटा कितना होना है 5 लाना है ना। 24 आता है बेटा किस टेबल में 3 या 24 अर्थात 8 - 3 हम लोग क्या कर लेंगे सिंपली कर लेंगे देखो तो 8 - 3 बेटा कितना जाएगा हमारा हो जाएगा ये 8 - 3x बेटा कितना हो जाएगा हमारा 8 माइनस क्या हो जाएगा 3x बेटा कितना हो जाएगा गौर करेंगे माइनस का 24 बराबर का 0। यहाँ तक एकदम बात क्लियर है कि नहीं बेटा। हम लोग क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा हमारा हो जाएगा x स्क्वायर कितना जाएगा माइनस का 8x क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 बेटा क्या जाएगा माइनस का 24 बराबर का 0। ठीक है ना, देखो पूरे बेटा क्या कॉमन है यहाँ बेटा पूरे में कॉमन है x बेटा कितना हो जाएगा हमारा x माइनस 8 यहाँ बेटा क्या कॉमन है 3 बेटा कितना हो जाएगा हमारा x माइनस 8 बेटा कितना हो जाएगा हमारा 0 के बराबर। अब बेटा पूरे में वो क्या कॉमन है पूरे में कॉमन है x माइनस 8 बेटा कितना बच जाएगा हमारा x + 3 बराबर का 0। ठीक है ना बेटा, हम लोग क्या कर लेंगे एक बार कर लेंगे x माइनस 8 को 0 के बराबर और एक बार क्या कर लेंगे हम लोग कर लेंगे x + 3 को 0 के बराबर। बेटा यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा बेटा हमको यहाँ से मिल जाएगा x बराबर 8 यहाँ से क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा बेटा मिल जाएगा यहाँ बेटा हमको मिल जाएगा x बराबर -3। बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा बेटा मान होगा ये बेटा हमारा मान होगा अमान्य है। बेटा क्या लोगे अमान्य है, क्यों अमान्य है क्योंकि बेटा
क्या लिखो, क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं होती है। बेटा क्या लिखो, क्योंकि भुजा क्या होती है हमारी, होती है ऋणात्मक नहीं होती। बेटा क्या होती है, भुजा हमारी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, इसलिए बेटा क्या हो जाएगा हमारा ये मान अमान्य है। कि अमान्य है कि बेटा भुजा क्या होती है हमारी ऋणात्मक नहीं होती। इस प्रकार हमको क्या मालूम चल जाएगा बेटा, इस प्रकार हमको x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। ठीक नहीं, सबको दिखाई दे रहा है, कार्य समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्लियर। अब बेटा हमसे सवाल क्या कहा है, बेटा हमसे प्रश्न कहा है कि आप क्या बताना है, हमसे बेटा प्रश्न कहा है कि आप भुजाएं बताइए। बेटा क्या सवाल क्या कहा है कि आप क्या बताइए, आप भुजाएं बताइए। बेटा हमारी भुजा क्या हो जाएगी, बेटा हमारी पहली भुजा हो जाएगी हमारी BC। कितना बेटा हमारा दिया गया है, कितना बेटा हमारा इसका मान आया है 8 मीटर। ठीक है नहीं, दूसरी भुजा हमारी बेटा कितनी जाएगी, दूसरी भुजा हमारी बेटा हो जाएगी AC। बेटा कितना दिया गया है 2x + 1। कितना दिया गया है 2x प्लस, कितना हो जाएगा हमारा 2 8 + 1 कितना जाएगा 2 8 16 1 1 16 मीटर। फिर बेटा क्या दिया गया है थर्ड साइड, बेटा कितना दिया गया हमारा, दिया गया है AB। कितना दिया गया है x + 7, कितना बेटा हो जाएगा हमारा 8 + 7। बेटा कितना जाएगा 15 मीटर। बेटा कितना हो जाएगा, सिंपली हमारा आ जाएगा 15 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना, बेटा कितना सिंपली हमारा आ जाएगा 15 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक, सबको दिखाई दे रहा है, बता दे, बताना समझ में आए तो। देखिए सवाल क्या कहता है बेटा, समकोण त्रिभुज के प्रमेय लगा दिए। कौन से प्रमेय लगा दिए, पाइथागोरस प्रमेय। बाई पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या किया, सिंपली क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है नहीं, सिंपली क्या हमारा बेटा हो गया BC AC और AB का मान ज्ञात हो गया। सबको समझ में आया कि नहीं, बताना डाउट हो किसी की तो। क्लियर नहीं क्लियर एकदम से, क्योंकि सवाल भी बेटा कहता है उसी के अनुसार हम चीज़ों को मानेंगे। ठीक है ना, इसे कह रहा है BC का क्या, छोटी भुजा कितनी हमारे कह रहा है, छोटी भुजा बताया नहीं गया, बाकी सम्मान सब किस में दिए गए, छोटी भुजा में दिए गए हैं या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे छोटी भुजा को x मान लेंगे। ठीक है नहीं, अब जो संबंध से कहता है उसी संबंध अनुसार क्या उसको लिख देंगे, बेटा फीका लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, समकोण त्रिभुज दिया गया। ठीक है, क्या सिंपल हो जाएगा बेटा हमारा सॉल्व हो जाएगा। एकदम बात क्लियर सबके, आगे बढ़े फिर हम देखो फिर आगे तो सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है एक हाल की लंबाई। सवाल बेटा क्या कहता है, एक हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर क्या है बेटा अधिक है। ठीक है नहीं, कहता है यदि हाल के फर्श का क्षेत्रफल कितना है 84 वर्ग मीटर है तो हाल की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल क्या कहता है, देखो सवाल बेटा कहा क्या है, एक हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। बेटा क्या क्या है, लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है ना, तो हम लोग मानेंगे इसको, जिसके संबंध में उल्टा कहता है उसे मानते हैं। क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना हाल की चौड़ाई। क्या लिख लेंगे, माना हाल की चौड़ाई। तो क्या मान लेंगे, माना हाल की चौड़ाई कितना बेटा बराबर में दिया गया है x मीटर। तो मान लेंगे बेटा, मान लेंगे हम लोग, मान लेंगे x मीटर। तथा लंबाई कितनी बेटा हो जाएगी, तथा लंबाई कितनी हो जाएगी बात करेंगे बेटा, तथा लंबाई जो हमारी है बेटा वो लंबाई हमारी हो जाएगी x + 5। बेटा कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा x + 5 मीटर। बेटा ये मीटर है। ठीक, हम क्या हमारा बेटा मीटर माना है। बेटा क्या माना है, लिखे तो हिंदी में लिखता हूँ समझ नहीं पाओगे। बेटा क्या दिया गया है, मीटर माना। बेटा हम लोग क्या माना इसको, x मीटर से क्या मान लिया हम लोग, कितना हमारा हो जाएगा शब्द के अनुसार से हमारा हो जाएगा x + 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखो सवाल क्या कहता है, हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक। हमने हाल चौड़ाई कितनी मान लिया बेटा, मान लिया x मान लिया है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी x + 5 मीटर हो जाएगी। सवाल क्या कहता है, यदि हाल के फर्श का क्षेत्रफल कितना है 84 वर्ग मीटर है तो हाल की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बेटा हम पता है हाल कैसा होता है बेटा, जब बात करेंगे हाल कैसा होता है बेटा, हाल हमारा होता है आयताकार। बेटा हाल हमारा बेटा कैसा होता है, हाल हम लोग का होता है आयताकार, है ना। तो आयत छल बेटा क्या होता है, हम लोग क्या देखेंगे, देखेंगे प्रश्नानुसार। क्या देखेंगे, प्रश्नानुसार देखेंगे। वो प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखो क्या बेटा हो जाएगा, प्रश्न बेटा बात करेंगे क्या हो जाएगा हमारा हाल का क्षेत्रफल। बेटा क्या देखेंगे, हाल का क्षेत्रफल। बेटा हाल कैसा होता है, तो हाल बेटा हमारा होता है आयताकार। बेटा कितना होता है हमारा, हाल होता है हमारा होता है आयताकार होता है। कितना दिया गया हाल क्षेत्रफल लिखा है, तो लिखा है यदि हाल के फर्श में कितना दिया गया है 84 वर्ग मीटर। कितना बेटा दिया गया है 84 वर्ग मीटर, है कि नहीं। और बेटा हम लोग को कितना पता है, हाल क्षेत्रफल कितना होता है, हाल का जो क्षेत्रफल बेटा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना बेटा कहा गया है x + 5 है, चौड़ाई बेटा कितना कहा गया है x से बेटा कितना हो जाएगा हमारा ये 84 के बराबर। ठीक है नहीं, हम लोग क्या करेंगे x का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा x × बेटा कितना हो जाएगा हमारा x² प्लस क्या हो जाएगा +5 × बेटा कितना हो जाएगा हमारा 5 से बेटा इधर उठा लेंगे कितना जाएगा हमारा माइनस का 84 बेटा क्या हो जाएगा इक्वल में 0। इतनी बात सबके समझ में आई कि बेटा हमको कितना लाना है 84। बेटा यहाँ कितना लाना है हमको 5 लाना है।
तो बेटा 84 बारह में आता है 12×7 = 84 बेटा कितना होता है हमारा होता है 12×7 = 84 अर्थात क्या हो जाए हमारा 12 से हम लोग क्या करें 7 घटा दें बेटा कितना बच जाए सिंपली हमारा बच जाएगा 5 बेटा सवाल क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा यक्स इसका बेटा कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 12 - 7 बेटा कितना हो जाएगा हमारा -84 बेटा क्या हो जाएगा 0 के बराबर हम लोग बेटा क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा गौर करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये x² प्लस का 12 कितना जाएगा माइनस का 7 कितना जाएगा माइनस का 84 बराबर बेटा 0 पूरे में बेटा क्या काम मान है यहाँ बेटा काम मान है यस बेटा कितना हो जाएगा हमारा x + 12 बेटा यहाँ बेटा क्या काम मान है यहाँ बेटा काम मान है सेम बेटा कितना हो जाएगा हमारा x + 12 बेटा कितना हो जाएगा हमारा 0 के बराबर है ना बेटा तो पूरे में क्या काम है पूरे में बेटा कितना काम है x + 12 काम है बेटा कितना बच जाएगा हमारा बेटा हमारा बच जाएगा x - 7 बेटा क्या हो जाएगा हमारा 0 के बराबर हम लोग बेटा क्या कर लेंगे एक बार हम लोग बेटा कर लेंगे x + 12 को 0 के बराबर और एक बार हम लोग बेटा क्या कर लेंगे x - 7 को 0 के बराबर बेटा हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा हमको यहाँ से मिल जाएगा x बराबर -12 बेटा यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा यहाँ बेटा हमको मिल जाएगा x बराबर 7 ठीक है ना बेटा हम कितना मिल जाएगा x बराबर 7 यहाँ तो सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर तो डाउट हो ठीक है ना बेटा हम लोग क्या देखेंगे आगे देखेंगे बेटा आगे देखेंगे क्या देखेंगे सवाल क्या कहता है हमने x का मान निकाल सवाल कहता है तो हाल की लंबाई व चौड़ाई ठीक है ना बेटा बात करें किसकी बात करते हैं हम लोग चौड़ाई की बेटा बात करते हैं तो चौड़ाई हमारी कितनी है x है कितना हमारा बेटा दिखाया है देखो यहाँ बेटा ये भी लिख देना क्या लिख देना कि बेटा यह मान क्या है क्या लिखोगे यह अमान्य है कि बेटा अमान्य है बेटा क्योंकि हमने आपको बताया है कि कभी भी भुजा क्या होती है ऋणात्मक नहीं होती ठीक है इसलिए बेटा क्या हो जाएगा हमारा यह मान अमान्य है बेटा चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी x बराबर 7 मीटर और लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा हो जाएगी बात करें किसके बेटा हम बात करते हैं लंबाई की अगर हम बेटा बात करते हैं तो लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा हमारी जो लंबाई बेटा हो जाएगी वो x प्लस कितना दिया गया अधिक है 5 मीटर कितना हो जाएगा हमारा x + 5 बेटा कितना आ जाएगा सिंपली ये 12 मीटर 7 + 5 बेटा कितना होता है 12 मीटर एकदम बात सबके समझ में है कि नहीं जैसे बात क्लियर है बताना कोई डाउट हो किसी तो जब भी हाल की बेटा बात होती है तो हाल क्या होता है आयताकार चलिए क्षेत्रफल कैसे लगाएं हम लोग लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई है कि नहीं सिंपली बात है कि नहीं है सिंपली क्या कि लंबाई चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दिए सिंपली आ गया क्लियर है हमसे डाउट नहीं किसी को आगे बढ़े फिर हम बेटा अगला प्रश्न देखेंगे फटाक से सिलक तो सवाल क्या कहता है सुना सवाल क्या कहता है कहता सवाल हमारा कहता है कि दो वर्गों के छेदफलों का योग सवाल क्या कहता हमारा है दो वर्गों के छेदफलों का योग कितना दिया बेटा दिया गया है 640 वर्ग मीटर है यदि उनके परिमाप में 64 मीटर का अंतर है तो वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए सवाल बेटा क्या कह रहा है वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए देखो हम बेटा ऐसे लिखते हैं क्या लिखते हैं माना बेटा क्या लिखते हैं माना दोनों वर्गों की भुजा क्या लिखते हैं माना दोनों वर्गों की भुजा बेटा भुजा क्या लिखते हैं माना सपोज दैट क्या लिखते हैं माना दोनों वर्गों की भुजा बेटा कितनी मान लेते हैं हम लोग मानते हैं x एंड y बेटा कितनी भुजा बेटा मानते हैं माना दोनों वर्गों की भुजा कितनी है x एंड y है ठीक है नहीं तो बेटा पहली बात देखो सवाल हम बेटा क्या कर रहा है वर्गों के क्षेत्रफल बेटा वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल कितना बेटा होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर है ना और परिमाप बेटा क्या होता है वर्ग का 4 इंटू भुजा बेटा क्या होता है 4 इंटू साइड क्या होता है साइड स्क्वायर क्या होता है उसका एरिया और क्या होता है उसका परिमाप मतलब क्या होता है पेरीमीटर बात किया जाए तो 4 इंटू साइड है कि नहीं बेटा कितना हो जाएगा सवाल क्या कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग मतलब कितना बेटा हो जाएगा हमारा ये x² प्लस कितना हो जाएगा y² बराबर 640 बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा पहली शर्त है ना बेटा क्या बना लेंगे इसको हम समीकरण नंबर 1 बेटा तो सेकंड शर्त क्या कहता है यदि उनके परिमाप में कितना बेटा अंतर है 64 मीटर बेटा अंतर कितना कर रहा है 64 मीटर का अंतर है ना बेटा हम यहाँ पे ये बात मान लेते हैं क्या मान लेते हैं कि x ग्रेटर देन कितना बेटा है x ग्रेटर देन y है ना तभी बेटा क्या करेंगे अंतर निकाल लेंगे बेटा कितना हो जाएगा अगर हम बेटा x y से बड़ा क्या हो जाएगा हमारे x अगर बेटा भुजा बड़ी है तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा बड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 4x माना बेटा कितना हो जाएगा 4y बेटा कितने के इक्वल हो जाएगा हमारा ये 64 के बराबर ठीक है नहीं बेटा यहाँ कितना कॉमन है बेटा बात किया था 4 कॉमन बेटा कितना बच जाएगा हम मिल जाएगा हमको x - y बराबर 64 बेटा कितना होगा 4 करना 4 कितना होता है 4 16 हम 64 बेटा कितना मिल जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा x - y बराबर 16 ठीक है नहीं
बेटा अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो हमको क्या बेटा मिल जाएगा, और करें हमको मिल जाएगा बेटा x बराबर 16 प्लस वाई। बेटा कितना मिल जाएगा हमको 16 प्लस वाई। बेटा क्या बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। हम बेटा क्या लिखेंगे, हम बेटा लिख देंगे सिंपल ऐसा, क्या लिखेंगे x बराबर बेटा कितना 16 प्लस वाई। बेटा कहाँ पुट कर देंगे, उठा के समीकरण नंबर बेटा 1 में, क्या लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर। बेटा कहाँ पुट कर देंगे इसको हम समीकरण नंबर 1 में, क्या लिखेंगे वो लिखेंगे हम लिखेंगे x बराबर 16 प्लस वाई कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। रखिए कितना हो जाएगा बेटा, कितना रख रहे हैं हम रख रहे हैं 16 प्लस वाई। बेटा कितना हो जाएगा गौर करेंगे, तुम्हारा हो जाएगा हमारा हो जाएगा ये 16 प्लस वाई का होल स्क्वायर। बेटा प्लस कितना जाएगा, प्लस बेटा हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर। बेटा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये बराबर हो जाएगा 640 की। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं, बात क्लियर, ठीक है ना। बेटा हम यहाँ क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा देखो तो 16 का स्क्वायर 256, ठीक है ना, प्लस क्या जाएगा वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्या जाएगा 2ab मतलब 16 दूनी 32 वाई। बेटा प्लस कितना जाएगा, प्लस बेटा हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, बराबर कितना लिखा है इसको बेटा इधर उठा लो, कितना हो जाएगा हमारा -640 बराबर का 0, ठीक है ना। अब बेटा कितना जाएगा वाई 2y स्क्वायर, ठीक है ना, ध्यान देना। प्लस बेटा कितना लिखा है, प्लस लिखा है 32y। बेटा क्या देखो ये प्लस में x में है माइनस में, प्लस माइनस माइनस बड़ा कौन बेटा 640 है, सिंपल सा लग जाएगा। माइनस का बेटा कितना जाएगा 10 से 6 गया 4 है ना, कितना बचेगा 13 से 5 गया तो 8, बेटा कितना हो जाएगा 5 है ना, 5 से 2 गया तो 3, बेटा क्या हो जाएगा हमारा 0 के बराबर, ठीक है ना। पूरे बेटा कितना कॉमन है 2 का बेटा कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस कितना जाएगा 16y। बेटा भाग करो क्या जाएगा माइनस 2 करना 2 9 18 कितना होगा 2 दूनी 4 बेटा कितना होगा 0 के बराबर, है कि नहीं। बेटा क्या करेंगे उससे भाग कर देंगे, कितना बेटा हमारा बच जाएगा, हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 16y, क्या होगा माइनस का कितना जाएगा हो जाएगा हमारा 192 बराबर 0, ठीक नहीं। बेटा देखो हमको कितना लाना है, बेटा हमको करना है 192 बेटा कितना लाना है 16 लाना है, बेटा कितना लाना है 16 लाना है, ठीक है। तो करो आगे करते हैं फैक्टर, कितना फैक्टर करना है हमको करना बेटा 192 बेटा फैक्टर करना है, कितना हो जाएगा हमारा 2 9 18 क्या जाएगा 2 छंग 12 कितना ना 16 ना, क्या जाएगा 2 चौके 8 2 8 16 है ना। पर कितना गौर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 है ना, अर्थात 24 2 दूनी 4 4 दूनी 8 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा गौर करेंगे बेटा हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 माइनस 8y, कितना बेटा बचेगा हमारा 192 बराबर का 0, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा हमारा हो जाएगा ये वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 24y, कितना हो जाएगा हमारा -8y बेटा कितना हो जाएगा 192 बराबर का 0। बेटा पूरे में क्या कॉमन है, पूरे में बेटा कॉमन है y, बेटा कितना हो जाएगा y प्लस 24, बेटा पूरे में क्या कॉमन है माइनस का a, बेटा कितना हो जाएगा हमारा प्लस y प्लस बेटा क्या हो जाएगा हमारा 0 के बराबर। बेटा हम पूरे में क्या कॉमन कर लेंगे, पूरे में बेटा कॉमन कर लेंगे हम y प्लस 24, बेटा कितना बच जाएगा करेंगे बेटा बच जाएगा y माइनस a बराबर कितना हो जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा 0 के बराबर, ठीक है ना। बेटा हम लोग क्या कर लेंगे एक बार कर लेंगे y प्लस 24 को 0 के बराबर, और एक बार हम लोग क्या कर लेंगे y माइनस 8 को 0 के बराबर, है ना। बेटा यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा हमको यहाँ मिल जाएगा y बराबर -24, बेटा यहाँ से क्या मिल जाएगा यहाँ टर्म मिल जाएगा y बराबर 8। बेटा ये मान क्या होगा, ये मान बेटा होगा हमारा अमान्य है, क्यों अमान्य है बेटा क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर नहीं क्लियर है ना। बेटा क्या लिख देंगे दिस वैल्यू इज इनवैलिड बिकॉज द साइड इज नेवर निगेटिव, ठीक है ना, कभी भी क्या होती है वो ऋणात्मक नहीं होती। यहाँ तक बात क्लियर नहीं होगा। कितना तो बेटा हमारा मान आ गया है, बेटा हमको मिल गया है y बराबर कितना मिल गया है y बराबर 8। हमको बेटा क्या बताना है तो वर्गों की भुजा होता है, ठीक है ना। बेटा एक भुजा कितनी हमारी हो गई है 8 हो गई ना। बेटा हम क्या करेंगे लिखेंगे y बराबर 8, बेटा कहाँ पर कर देंगे समीकरण नंबर 2 में, बेटा क्या लिखेंगे y बराबर 8 कहाँ पर रखने पर समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखो कितना जाएगा बेटा कितना मिला हमको y बराबर 8 में कितना जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा x बराबर 16 प्लस 8, कितना जाएगा बेटा बात करेंगे आ जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा 16 प्लस 8 कितना होता है 24 मीटर, ठीक है नहीं। बेटा कितना जाएगा हमारा हो जाएगा 24 मीटर हो जाएगा कि नहीं। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। बेटा क्या लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः वर्गों की भुजा, क्या लिख देंगे अतः वर्गों की भुजा। बेटा कितनी बार x का मान है 8 मीटर, क्या लिख देंगे 8 मीटर तक कितना जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा हो जाएगा 8 मीटर तथा कितना है तथा 24 मीटर, ठीक है। क्या बेटा हो जाएगा भुजा कितना जाएगा हमारे देखिए 8 मीटर तक कितना जाएगा तथा 24 मीटर है। यहाँ तक आपकी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलो डाउट हो किसी को।
बताना बेटा किसी को डाउट हो तो, ठीक है नहीं। देखो यहाँ बेटा देखो हमको बनाना होता है बेटा, क्या होता है हमको बनाना होता है, फैक्टर से हम बनाते हैं बेटा। कितना बनाना है उससे भाग किए 96, उससे भाग किया कितना 48 है, उससे भाग कितना बेटा हमारा 24 आएगा ना बेटा। हमको लाना कितना तो 16 हमसे क्या किए 2 दूनी 4 दूनी 8 क्या किए 24 से 8 जाएगा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, कितनी आ जाएगा, ठीक नहीं। तो इसलिए हम सिंपली बना लिए। कहता है कि 8 के लिए बेटा कितना आ जाएगा प्लस मैंने प्लस माइनस क्या करें प्लस ही तो हो जाएगा प्लस 24 बढ़ा कि नहीं बढ़ा है हमारे साथ से। क्लियर है एकदम से, कोई डाउट नहीं है अब, सही है ना एकदम से। नोट कर ली सब कॉपी में, आगे बढ़े थे नोट कर सकते। देखो आगे सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पता है बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। तो क्या कहता है एक अध्यापक अपने छात्रों को, चल क्या कहता है नेक्स्ट सवाल क्या कहता है एक अध्यापक अपने छात्रों को एक दिल के ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्थित करता है, ठीक है ना। क्या कहता है तो 24 छात्र शेष बचते हैं, ठीक कोई बात नहीं है। कहता है यदि वह वर्ग का आकार, क्या कहता है वर्ग का आकार क्या करता है एक विद्यार्थी को जोड़कर बढ़ाता है तो 25 विद्यार्थी कम पढ़ते हैं, तो विद्यार्थियों क्या कहिए संख्या बताइए। तो बेटा ध्यान सुनो, देखो बेटा यहाँ 2 चीज़ मानना पड़ेगा। देखो एक बात क्या है हमको विद्यार्थी संख्या नहीं पता है और वो क्या नहीं पता है वो वर्ग की भुजा नहीं पता। हम लोग बेटा क्या लिखने के लिए लिखेंगे माना, क्या लिख देंगे बेटा लिखेंगे माना, क्या लिख लेंगे माना विद्यार्थियों की संख्या, क्या लिख लेंगे माना विद्यार्थियों की संख्या, क्या लिख देंगे माना विद्यार्थियों की संख्या। बेटा क्या मान लेंगे माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर यक्स, क्या मान लेंगे माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग यक्स तथा क्या मान तथा वर्ग की बेटा भुजा, बेटा क्या मान लेते हैं तथा वर्ग की भुजा, बेटा कितनी मान लेते हैं वर्ग की भुजा बराबर बेटा वाई, बेटा कितना मान लेते हैं वर्ग की भुजा बराबर वाई। देखो हमने बेटा 2 बात मानी, क्या माना है पहले बार हमने माना है कि विद्यार्थियों संख्या बेटा कितनी हमारी है यक्स था, वर्ग जब भुजा में बेटा कितनी मान लिया है वाई है, ठीक है नहीं। बेटा क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे पहली शब्द क्या हम लोग देखेंगे बेटा देखेंगे पहली शब्द देखेंगे क्या कहता है शब्द सुनिएगा। कहता है एक अध्यापक अपने छात्रों को एक दिल के ठोस के वर्ग के रूप में व्यवस्थित करता है तो 24 छात्र क्या होते हैं शेष बच जाते हैं, ठीक है। देखो बेटा क्या हो जाएगा जो हमारा बेटा एक्स नहीं है, ठीक है ना, क्या कहता है वर्ग के बेटा भुजा कितनी है वाई, तो वर्ग बेटा क्या हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर बेटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। सवाल वो क्या कहता है जब बेटा एक्स क्या कहता है वाई स्क्वायर के रूप में बनाया जाता है बेटा क्या होते हैं हमारे होते हैं 24 छात्र शेष बच जाते हैं। मतलब हम लोग क्या करें कुल छात्रों बेटा क्या करें 24 छात्र अगर घटा देते हैं तो क्या हो जाता है बेटा हमारा वो वर्ग के बराबर बेटा हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा ठोस के वर्ग के बराबर हो जाता है, ठीक है नहीं। देखो बात समझना, देखो क्या कहता है सवाल कहता है वर्ग बेटा क्या कहता है दिल के ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्थित है। बेटा वर्ग भुजा कितनी है वाई है, बेटा जब वर्ग के रूप में लगाएं तो 2 प्रकार लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, देखो ऐसे लगाते हैं, एक ऐसे लगाएंगे फिर कैसे लगाएंगे इसको ऐसे बिछाएंगे। बेटा कैसे बनता है ये वर्ग के बेटा पूरे फॉर्म बनता है, कैसे बनता है बेटा बनता है पूरा वर्ग के फॉर्म में बनता है, ठीक है ना। मतलब पूरा प्रश्न बन जाएगा वर्ग की भुजा के अनुसार बन जाएगा, ठीक। वर्ग जो होता है क्या कितना हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर, ठीक है ना। बेटा जब इसके एडजस्ट किए वाई स्क्वायर के रूप में कितने छात्र बच गए हमारे 24, मतलब वही क्या करते हैं टोटल छात्रों से 24 छात्र बेटा घटाएंगे, क्या बेटा हो जाएगा वो हमारा बेटा हो जाएगा वाई स्क्वायर के बराबर। यहाँ तक बात सबके समझ में आई कि नहीं आई। देखो सेकंड बात क्या देखो देखेंगे सेकंड बात क्या कहती है यदि वर्ग का आकार एक विद्यार्थी को जोड़कर बढ़ाते हैं, बेटा हम लोग क्या करते हैं वर्ग का जो बेटा आकार हो क्या करते हैं हम लोग एक विद्यार्थी जोड़कर बढ़ाएंगे, वर्ग का बेटा कितना हो जाएगा हमारा y + 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा कने। उसके बाद आगे क्या करता है तो 25 विद्यार्थी कम पढ़ते हैं, तो क्या सवाल क्या करता है 25 विद्यार्थी कम पढ़ते हैं। मतलब जो हमारे बेटा टोटल स्टूडेंट है उसमें क्या करें 25 विद्यार्थी अगर हम क्या करते हैं बेटा जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है बेटा जो हमारा मान क्या हो जाए इसमें रहने का। अगर हम क्या करते हैं गौर करना, आगे बेटा हम लोग क्या करते हैं ध्यान से गौर करना है पे कि हम लोग जब वर्ग को बनाते हैं क्या करते हैं एक विद्यार्थी जोड़कर क्षेत्रफल कितना जाएगा y + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बेटा क्या होते हैं 25 छात्र कम पढ़ते हैं, मतलब जो हमारे टोटल छात्र में लोग क्या करें 25 छात्र जोड़ दें क्या हो जाता है उसके बराबर आ जाएगा। यहाँ तो सारी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, कोई डाउट नहीं, क्या कोई डाउट है ठीक है नहीं।
देखो बेटा आगे देखेंगे, क्या देखेंगे आगे हम लोग गौर करेंंगे, ठीक है ना। यहाँ बेटा थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा बेटा, हमारा हो जाएगा x बराबर वाई स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 24। बेटा से क्या बना लेंगे, इसमें बना लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। बेटा हमारा x मान कितना आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस 24, बेटा क्या लिख देंगे, इसको बना लेंगे 2, ठीक है ना। बेटा क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे समीकरण बेटा 1, बेटा क्या लिख देंगे समीकरण 1 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, क्या रख देंगे उठा के समीकरण 2 में रखने पर। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक नहीं। बेटा रखो जरा, समीकरण नंबर 1 कितना लिखा है, एक कितना लिखा है थोड़ा बार वाई स्क्वायर प्लस 24, बेटा कितना रख देंगे यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो 2 में रखेंगे, कितना जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर प्लस 24 प्लस बेटा कितना लिखा है, प्लस का लिखा है 25 से बेटा कितने बराबर हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा y + 1 के होल स्क्वायर के बराबर है क्या नहीं। बेटा हम लोग क्या किए हैं, पहले समीकरण जो x का बेटा मान आया बेटा उसको कहाँ पर कर दिया उठा के, उसको बेटा हमने उठा कर रख दिया है 2 में, ठीक है नहीं। बेटा हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा ये वाई स्क्वायर 25 24 सिंपली 1 4, बेटा कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1 4। बेटा क्या करेंगे y + 1 का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बेटा हमारा y स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2y, ठीक है नहीं, ठीक है ना। बेटा अगर बात गौर करेंगे देखो, यहाँ पे वाई स्क्वायर बेटा, यहाँ पे वाई स्क्वायर, दोनों वाई स्क्वायर स्क्वायर क्या जाएगा हमारे कैंसिल हो जाएंगे बेटा, कितना बच जाएगा, दोनों प्लस का है क्या नहीं दोनों, इसलिए कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 1 4 प्लस कितना बेटा हो जाएगा हमारा 2y के बराबर, ठीक है ना। बेटा अगर हम बात करें 2y के तो 1 को बेटा हम क्या करेंगे इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये 48। बेटा हमको क्या मिल जाएगा y बराबर 48/2, बेटा कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 2 चौके 8, बेटा कितना मिल जाएगा बेटा, हमको मिल जाएगा y बराबर 24, बेटा हमको कितना मिल जाएगा और करेंगे बेटा, हमको मिल जाएगा बेटा y बराबर 24, ठीक है ना। बेटा हमें क्या निकालना है, विद्यार्थियों की संख्या, बेटा हमने क्या निकाल लिया है, वर्ग की भुजा कितनी हमारी आ गई है 24 आ गई, ठीक है ना। बेटा इसको हम उठा कहाँ पर कर देंगे, सिंपली क्या बेटा लिख देंगे, हम बेटा सिंपली लिख देंगे, सिंपली लिखेंगे क्या कि y बराबर बेटा 24, चाहे बेटा समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, उठा के हम 1 पर करते हैं, क्या लिखते हैं y बराबर 24 समीकरण 1 में रखने पर, बेटा कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। 1 में रखोगे तो कितना बेटा हो जाएगा, मान देखा जाए गौर करेंगे हम बेटा हमारा मान हो जाएगा कितना लिखा है x बराबर वाई स्क्वायर प्लस 24, बेटा कितना हो जाएगा हमारा, बेटा हमारा हो जाएगा x बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 24, ठीक है ना। बेटा 24 का स्क्वायर कितना होता है, बात किया जाए तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा 24, बेटा कितना हो जाएगा और करेंगे तो बेटा हो जाएगा हमारा 6 4 10 7 2 9 1 10 5 1 6, बेटा कितनी संख्या हमारी हो जाएगी, अर्थात संख्या कितनी बेटा हो जाएगी, विद्यार्थी संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बेटा हमारी हो जाएगी 600, बेटा की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 600। इतनी बात सबके क्लियर है कि नहीं क्लियर, बेटा राशि डाउट तो देखो बेटा शर्त के अनुसार बेटा जैसे शर्त कहता है वैसा ही तो हम बनाते हैं। सवाल क्या कह रहा था, एक अध्यापक अपने छात्रों के दिल के ठोस के रूप में व्यवस्थित करता है, ठीक है कोई बात नहीं। तो 24 7 शेष बचते, हमने क्या माना, संख्या कितनी संख्या संख्या है, हमने बेटा मान लिया है कि विद्यार्थियों की संख्या x है, सब वर्ग भुजा कितनी हमारी है y है। तो पहले सर बेटा जब वर्ग के रूप में हम किसी चीज़ को बेटा बनाएंगे, देखो जब हम किसी चीज़ बेटा क्या करेंगे वर्ग के रूप में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसके हम लोग एरिया के लिए बनाएंगे, नहीं बनाएंगे बेटा, किसके लिए हम बनाएंगे, उसको बनाएंगे एरिया के लिए बनाएंगे। तो बेटा क्या हो जाएगा हमारा एरिया का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो हमारा बेटा क्या हो जाएगा, जब बेटा हम उसको एडजस्ट करते हैं तो क्या होता है वाई स्क्वायर पर क्या होता है हमारे 24 छात्र शेष बचते हैं, हम लोग क्या करते हैं टोटल से 24 छात्र घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा वर्ग की भुजा के बराबर आ जाएगा। ये ऐसे कर लो, क्या कर लो, जो हमारे बेटा क्या होते हैं 24 7 6 बचते उसको हम क्या करते हैं उठा के वर्ग की भुजा में जोड़ दें, तब भी क्या रहेगा बात एक ही रहेगा, नहीं। फिर सवाल क्या करता है, जब एक विद्यार्थी को बढ़ाया जाता है, सवाल क्या करता है जब एक विद्यार्थी क्या करता है बढ़ाया जाता है तो क्या होते हैं हमारे 25 विद्यार्थी कम बढ़ते हैं, या तो हम लोग क्या करते हैं विद्यार्थी को बढ़ाए तो हमें क्या करें 25 घटा दें, या तो क्या करें हम लोग टोटल विद्यार्थी में 25 जोड़ दें। हमने क्या किया टोटल विद्यार्थी में 25 जोड़ दिया, ठीक है ना, क्या जाएगा समीकरण 2 बन जाएगा। हमने बेटा समीकरण 1 का मान उठा कर दिया 2 में रख दिया, हमने क्या निकाला हमको y का मान मिल गया है, उठा के y का मान खरीद दिया, फिर समीकरण बेटा 1 में रख दिया, क्या मिल गया हमको मिल गया है बेटा, वहाँ से हमको ज्ञात हो गया है विद्यार्थियों की संख्या, कितनी संख्या बेटा है गौर किया जाए तो विद्यार्थियों संख्या हमारी है 600, ठीक है ना। बेटा इस प्रकार क्या होता है आपके सवाल पूरा होता है, सबको उठा गया कापी में, आगे बढ़े देखो आगे बेटा जो हमारा सवाल है कौन सवाल हमारा नंबर है क्वेश्चन बेटा हमारा 18 है, क्या लिखा है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के व्यास के दोनों अंतर बिंदुओं पर बने फाटक ए व बी के खंभों की दूरी कितनी है, अंतर है 7 हो, तो क्या ऐसा संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों को कितनी दूरिया पर खंभा गाड़ना चाहिए, ठीक है ना। बेटा जो हमारा प्रश्न नंबर है
18 बेटा। कोई हमारा प्रश्न नंबर है 18 है। अर्थात ये आज का हमारा 5वां प्रश्न बेटा है। इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, ये प्रश्न बेटा आप सभी लोग घर पर अभ्यास करेंगे, घर पे लगाएंगे। अगर किसी को नहीं आता तो बता देंगे हम लोग, कल इसको हम फिर से सॉल्व करा देंगे। तब तक के सभी से जय हिंद जय भारत।